सबकी गर्दनें नीची हो गई, लेकिन जैसे ही वो उंगली आगे बढ़ी और लक्ष्मण जी ने सोचा कि अगर ये उंगली मेरे बड़े भाई तरफ उठ गई तो मेरे बड़े भाई तो मर्यादा पुरुषोत्तम कुछ बोलेंगे नहीं जनक के सामने, उनकी उम्र का लिहाज करेंगे और चुपचाप गर्दन झुका लेंगे। लेकिन छोटे भाई के रहते हुए अगर किसी सभा में बड़े भाई की गर्दन झुक जाए तो इन कंधों पर यह गर्दन रखना बोझ हो जाता है। भरी सभा में अगर हमारे सामने हमारे भाई की बेइज्जती हो जाए तो इन कंधों पर यह गर्दन नहीं है, फिर तो 5 किलो का बोझा है। लक्ष्मण के रहते हुए राम गर्दन झुका दे। उन्होंने कहा जनक की उंगली 2 ही गर्दन दूर थी बस। उस मंच की ओर तो लक्ष्मण खड़े हो गए। जनक जनक जनक, आप अपने शब्दों को शील दीजिए, अपनी अभिव्यक्ति को आचरण दीजिए, अपनी संवेदनाओं को शासन दीजिए, अपनी भावनाओं को मर्यादा दीजिए। जिस सभा में सूर्यवंशी राम बैठे हों उस सभा में बल को तेजहीन नहीं कहा जा सकता। जिस सभा में इच्छावंशु राम बैठे हो वहां धरती को सामर्थ्यहीन नहीं कहा जा सकता। जिस सभा में महाराज पृथु के वंश का बेटा राम बैठा हो वहां पृथ्वी को वीरों से निपुति नहीं कहा जा सकता। जिस सभा में रघुनंदन राम बैठे हो सामर्थ्य को बांध नहीं कहा जा सकता। और इस सभा में दशरथ राम बैठे हो वहां सारी सभा कांप गई, 10 दिग्गज डोल गए। जनकपुर की स्त्रियां रोने लगी है और धीरे धीरे काम में बात करने लगी है। खोट बड़ भारी थर थर कापहि पुर नर। इसलिए माताएं आपस में बात नहीं करती। कभी आप बहुत नाराज होते हैं, उनको सुनता हूं बहुत ध्यान से। ये हमेशा कमेंट्स करती है, जो इधर होता ना उसकी दूसरे के कान में कहते हैं। तो इधर तो वो थर थर कापहि पुर नर नारी और एक दूसरे से कहने लगी ये छोट कुमार खोट। अब पुरुष तो बेचारे पानी पानी हो गए, वो तो गर्दन नीची, उनकी तो जबान सूख गई, पुरुष तो बोल ही नहीं पाए। स्त्रियां बोल रही थी आपस में। और ये देखा कि लक्ष्मण क्रोध में है, 10 दिग्गज डोल रहे हैं। लक्ष्मण नीचे से ऊपर तक लाल हो गए, आंखें अंगारी हो, प्रलय आएगा। प्रलय के अलावा कुछ नहीं आएगा, क्योंकि लक्ष्मण का क्रोध और शेष नाग गुस्से में आ जाए तो पृथ्वी उसी समय महामुनि विश्वामित्र ने गर्दन घुमाई, 3 बार उंगली दिखाई और लक्ष्मण ऐसे बैठे कि फिर एक भी शब्द नहीं हुई। बस मेरे नौजवान मित्रों, मेरी बेटियों और मेरे बेटों, सावधानी से सुनना। जो 25 साल से छोटे हैं उनको मैं ये संबोधन दे सकता हूं, लेकिन आप अपने पिता की उम्र के इस ब्राह्मण की एक बात मान लेना कि जीवन में गुस्सा करना पड़े तो कभी करना, क्रोध करना पड़े तो करना, लेकिन लक्ष्मण का ये चरित्र याद रख लेना कि जिसका गुस्सा 10 दिग्गजों को डामाडोल कर दे वो केवल एक गुरु की उंगली पर चुप हो जाता है। कितना जबरदस्त ब्रेक रहा होगा यार, क्या पावर ब्रेक था। उसके बाद लक्ष्मण जी नहीं बोले, और अपनिया तो एक बार मोटर गर्म हो जाए तो हाथ जोड़ जोड़ के अरे चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, 3 दिन देखे मोटर बंद हो जाए।
और ये माताएं इधर नहीं उस कमरे में गुरगुराएगी, उधर नहीं तो गौशाला में जाके गुरगुराएगी। ये 3 दिन गुरगुराना बंद नहीं होता है। और इनको समझाओ तो और बुसट फाड़ ले, ऐसा खींच खींच के जाए। हाँ, कहीं ने टी शर्ट फाड़ ली, छोड़ो छोड़ो। पर क्या क्या डिसिप्लिन है यार लक्ष्मण का। बलिहारी जाता हूं जो केवल इतने कहने सामर्थ, शक्ति, पुरुषार्थ इतना रखना कि 10 दिग्गज डोला दो, लेकिन आपका अपना कोई कह दे कि चुप, उसी समय बोलती बंद कर दे। मैकेनिक भाई लोग ऐसा ब्रेक ढूंढो यार। सभा में जितने मैकेनिक बैठे हैं, मेरी प्रार्थना, ये मैग्नेटिक ब्रेक है कि कोई और ब्रेक है मुझे पता नहीं, लेकिन क्या लक्ष्मण का ब्रेक है। मानस में लक्ष्मण का पिकअप सबसे तेज है और लक्ष्मण का ब्रेक भी सबसे तेज। वो 1 मिनट में पिकअप ले लेते हैं। जब भगवान ने कहा कि हम समुद्र की प्रार्थना करेंगे, इतने में तो उछल गए। कादर मन कहूं एक अधारा देव देव। लक्ष्मण बहुत जल्दी पिकअप मारते हैं, लेकिन ब्रेक बड़ा अच्छा है, इसलिए गाड़ी कभी पलटी नहीं उनकी। जीवन में जितना वेग है, जितनी गति है, उतना ही रोकने का सामर्थ्य भी चाहिए।